जीवन एक अमूल्य उपहार है, लेकिन अक्सर हम इसे बेकार की चिंताओं, लालच और आलस्य में गंवा देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा शरीर तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है और तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र। जी, अगर हम सुबह की आदतें बदल लें, सोच को सरल बना लें और अपने मन को शांत कर लें, तो जीवन स्वस्थ, सुखी और सफल बन सकता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हर घंटे आपको एक नई कहानी मिलेगी। हर कहानी में छिपा होगा गौतम बुद्ध का जीवन ज्ञान, जो न सिर्फ आपके मन और आत्मा को शांति देगा, बल्कि आपके शरीर और दिनचर्या को भी बदल देगा। इन कहानियों के माध्यम से हम सीखेंगे सुबह जल्दी उठने का रहस्य, सही खान पान का महत्व, कृतज्ञता और मौन की शक्ति, सेवा, योग और सरलता का मूल्य, और अंत में ध्यान की अद्भुत ऊर्जा। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, जहां हर घड़ी, हर पल हमें जीवन का नया सबक सिखाएगा। और ये कहानियां हमें याद दिलाएंगी कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की शांति में है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजकुमार रहता था। वह राजकुमार बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक आदत उसे कमजोर बना रही थी। वह देर तक सोता रहता और सूर्योदय के बाद ही उठता। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके शरीर को बीमार और मन को चिड़चिड़ा बनाने लगी। राजा चिंतित हुआ और राजकुमार को बुद्ध के पास ले गया। राजकुमार ने कहा, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। मेरी नींद और आलस्य मुझे बांध लेते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, सोचो, जो समय सुबह का होता है वही तो प्रकृति का सबसे पवित्र समय है। जब पक्षी चहचहाते हैं, जब हवा शुद्ध होती है, जब सूर्य की पहली किरण शरीर और मन को ऊर्जा देती है। अगर तुम इस समय को खो दोगे तो दिन भर की शक्ति और ताजगी भी खो दोगे। उन्होंने आगे समझाया, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है उसका मन एकाग्र होता है, शरीर ताजगी से भर जाता है और उसका जीवन अनुशासित बनता है। सुबह की शुरुआत ध्यान, प्रार्थना और स्वच्छ विचारों से करने वाला इंसान पूरे दिन सफल रहता है। राजकुमार ने बुद्ध की बात मानी। अगले ही दिन उसने तय किया कि वह सूर्योदय से पहले उठेगा। शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका चेहरा चमकने लगा, शरीर स्वस्थ हुआ और मन प्रसन्न रहने लगा। बुद्ध ने कहा, याद रखो, सुबह का समय सोने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संवारने के लिए होता है। जो इसे पहचान लेता है वह हमेशा खुशहाल और सफल रहता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न पालो। पार्ट 2, भोजन ही औषधि है। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है। मैं रोज स्वादिष्ट और भारी भोजन करता हूं, लेकिन मेरा शरीर बीमारियों से घिर गया है। पेट हमेशा भारी लगता है, नींद ठीक नहीं आती और मन भी अस्थिर रहता है। कृपया बताइए, इसका कारण क्या है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, व्यापारी, याद रखो, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने की औषधि है। अगर इसे लालच और स्वाद के लिए खाओगे तो यही भोजन जहर बन जाएगा, और अगर संयम से खाओगे तो यही भोजन दवा बनकर जीवन लंबा कर देगा। उन्होंने आगे समझाया, प्रकृति ने हमें सिखाया है, हल्का, ताजा और सरल भोजन शरीर को शक्ति देता है। अत्यधिक मसाले, तेल और लालच से खाया गया भोजन धीरे धीरे रोग और कमजोरी लाता है। याद रखो, जितना जरूरी पेट भरना है, उतना ही जरूरी है पेट को हल्का रखना। व्यापारी ने पूछा, भगवान, तो मुझे कैसा भोजन करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भोजन उतना ही करो जितना शरीर को ऊर्जा दे। ऐसा खाओ जो तुम्हें आलसी न बनाए बल्कि सक्रिय रखे। और सबसे जरूरी, भोजन कृतज्ञता के साथ करो, क्योंकि बिना कृतज्ञता के खाया गया भोजन कभी भी अमृत नहीं बन सकता। व्यापारी ने उनकी शिक्षा अपनाई। उसने लालच और भारी भोजन छोड़कर हल्का, ताजा और संतुलित भोजन लेना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसका शरीर स्वस्थ हो गया और मन भी शांत हो गया। पार्ट 3, कृतज्ञता की शक्ति। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और दुख से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फसल बोता हूं, खेत जोतता हूं, लेकिन कभी बारिश कम हो जाती है, कभी ज्यादा, कभी फसल अच्छी होती है, कभी खराब। मुझे लगता है कि किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ है। मैं कभी संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, किसान, तुम्हारा दुख बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सोच से है। तुम हमेशा कमी देखते हो,
लेकिन जो मिला है उसके लिए आभार नहीं मानते। याद रखो, जिस दिल में कृतज्ञता नहीं, वहां सुख कभी टिक नहीं सकता। फिर बुद्ध ने उसे पास के गांव में ले जाकर दिखाया। कुछ किसान छोटे से खेत में काम कर रहे थे। उनके पास न तो बड़ी जमीन थी, न ही अधिक साधन, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान और दिल में शांति थी। बुद्ध ने कहा, ये लोग जानते हैं कि जो मिला है वही अनमोल है। वे सुबह उठते ही आभार व्यक्त करते हैं, सूरज की रोशनी के लिए, पानी की हर बूंद के लिए और जीवन के हर नए दिन के लिए। इसीलिए इनके चेहरे पर सच्ची प्रसन्नता है। किसान ने यह देखा और समझा कि उसकी शिकायतें बेकार थीं। उस दिन से उसने हर सुबह और हर भोजन से पहले कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और जीवन आनंदमय बन गया। पार्ट 4, मौन और सकारात्मक विचार। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव वालों के बीच बहुत कलह और झगड़े थे। कोई किसी से अच्छे शब्द नहीं बोलता था। हर जगह शिकायतें, आलोचना और गाली गलौज सुनाई देती थी। गांव वालों ने बुद्ध से कहा, भगवान, हम सब दुखी हैं। परिवार में झगड़े हैं, पड़ोसियों से मनमुटाव है। कृपया हमें शांति का रास्ता बताइए। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, याद रखो, शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार मुंह से निकले तो लौटते नहीं और सामने वाले के दिल को गहराई से घायल कर देते हैं। जैसे मीठा जल जीवन देता है और जहरीला जल नाश करता है, वैसे ही मीठे शब्द सुख देते हैं और कटु शब्द दुख लाते हैं। फिर बुद्ध ने गांव वालों से कहा, आज से हर सुबह कुछ देर मौन में बैठो, अपने मन के विचारों को देखो। जब मन साफ होगा तो शब्द भी साफ और सकारात्मक बनेंगे, और जब तुम्हारे शब्द बदलेंगे तभी तुम्हारे रिश्ते और जीवन भी बदलेंगे। गांव वालों ने बुद्ध की यह शिक्षा मानी। धीरे धीरे उनके बीच झगड़े कम हुए और गांव में शांति और प्रेम फैल गया। मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, और सकारात्मक शब्द इंसान के जीवन में अमृत की तरह काम करते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक अच्छा शब्द किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। पार्ट 5, सेवा और करुणा। एक बार बुद्ध एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। वहां एक बूढ़ा बीमार व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा था। उसके परिवार और मित्रों ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वह चल फिर नहीं सकता था और हर समय सेवा चाहता था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इसकी सेवा करो, इसे स्नान कराओ और भोजन दो। कुछ शिष्य चौंक गए। उन्होंने कहा, भगवान, हम साधना करने आए हैं, सेवा करने नहीं। अगर हम इसका समय दूसरों की सेवा में देंगे तो ध्यान और साधना कैसे करेंगे? बुद्ध ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, याद रखो, जिसके दिल में करुणा और सेवा नहीं, उसकी साधना अधूरी है। ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं होता, बल्कि दूसरों के दुख को अपना समझकर उनकी मदद करने से भी होता है। जब तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम्हारा अहंकार पिघल जाता है और तुम्हारा मन करुणा से भरकर निर्मल हो जाता है। शिष्यों ने बुद्ध का आदेश माना। उन्होंने उस बूढ़े की सेवा की, उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और भोजन दिया। कुछ ही समय में बूढ़े व्यक्ति का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। बुद्ध ने कहा, देखा, यह मुस्कान ही तुम्हारी साधना का फल है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और करुणा से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जीवन का असली अर्थ सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना है। सेवा और करुणा ही वह मार्ग है जो हमें सच्चे इंसान और सच्चा साधक बनाता है।